हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवेल। तो हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी जो पार्ट हमारा था तो उसमें हमने देखा कि हम किसको डिस्कस करने वाले। तो नॉवेल हमारा है जिसका नेम है कैन लव हैपन ट्वाइस, क्या दोबारा प्यार हो सकता है। इसको हमने डिस्कस किया और इसके माध्यम से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। अब चाहे वो स्पीकिंग हो, ग्रामर हो, कैप्स हो, डेली यूसेज सेंटेंसेस हो, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो कल हमने पहला देखा था और इसको यहाँ तक राइट टू हिम एट है ना कि इनके ईमेल तक हमने देखा था। आज हम शुरू करते हैं फिर से। तो इन्होंने इस बोला है कि लिखा भी है, टू माई रीडर्स हु लव मी, बिलीव इन मी एंड इनकरेज मी टू राइट मोर, दिस वन इज़ फॉर यू। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो अपने रीडर्स को डेडिकेट किया है उनके लिए ये लाइन लिखी है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि फर्दर यू बिफोर यू रीड फर्दर, मतलब आप आगे पढ़ो। फर्दर ये वर्ड आ गया यहाँ पर। तो ये फर्दर होता है, एक होता है फार्दर। तो फार्दर जो होता है ये डिस्टेंस को शो करता है और जो फर्दर होता है FUR वाला ये सिचुएशन को शो करता है। तो उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ो, उससे पहले कुछ ये बताना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई कि अब क्या ये बताना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक, है ना, कि नाउ दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक, कि मैंने यह टेंस कौन सा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उन्होंने बोला कि मैंने यह किताब क्या है पूरी कर ली है ना। और आगे बता रहे कि विच इज़, जो कि अब ये विच जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है, या प्रोनाउन भी इसको बोल सकते हैं। इज़ ओनली कह रहे हैं विच इज़ ओनली अ शॉर्ट वाइल अवे फ्रॉम कमिंग आउट इन प्रिंट। कह रहे कि जो कि है शॉर्ट वाइल का मतलब अवे, है ना। शॉर्ट वाइल अवे का मतलब कुछ ही दूर है किससे, है ना, कुछ ही समय बाकी है किसके लिए, फ्रॉम कमिंग आउट इन प्रिंट, की प्रिंट होने के पहले की बात है कि प्रिंट होने ही वाला है। ये कहना क्या चाहते हैं इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि इन्होंने बुक कंप्लीट कर ली है तब इन्होंने ये लिखा है ना, और कुछ ही समय बाद ये बुक प्रिंट होने वाली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कह रहे कि ये आवश्यक है हमारे लिए, है ना, मी टू टेल यू, कि तुम्हें बताना, टेल यू किसके लिए, रीडर्स के लिए, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, एंड वाई आई एम राइटिंग दिस बुक, और ये मैं क्यों ये किताब लिख रहा हूँ, ये नॉवल लिख रहा हूँ। इन्होंने इतना बताया। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला। आगे देखो ये बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि आई एम एन ऑथर बाई चांस, आई एम एन ऑथर बाई चांस। तो जैसे बोलते हो ना कि आप सेंटेंस बोलते हो अरे बस ऐसे हो गया, बन गया, तो वही है। तो बाई चांस वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जैसे मान लो कोई पूछे इनसे आप तो राइटर हैं, तो बोला अरे नहीं सब ऐसे हो गया, बन गया। तो उन्होंने बोला आई एम एन ऑथर बाई चांस, कि मैं जो ऑथर हूँ एक बाई चांस ऐसे लक से हो गया, है ना, कि मतलब ऐसे ही रैंडम बन गया। अ लॉट ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स हैपन इन लाइफ। कह रहे कि अ लॉट ऑफ, देखो आ गया, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी। तो कह रहे कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें हैपन इन लाइफ की ज़िंदगी में होती हैं, है ना। एंड जस्ट बाई चांस, बस ऐसे ही लकली, है ना। तो कह रहे माई फर्स्ट बुक, देखो इनकी पहली जो बुक है, कह रहे हैं कि आई टू हैड अ लव स्टोरी वॉज एन आउटकम ऑफ द ट्रेजेडी इन माई लाइफ। तो कह रहे हैं कि जो मेरी पहली जो बुक है, इनकी नॉवल है, वो वॉज थी क्या, एन आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। एक रिजल्ट था किसका, ऑफ द ट्रेजेडी का मतलब कोई दुखद घटना इनकी लाइफ में हुई, उसका ये परिणाम था। ये बुक कौन सी, आई टू हैड अ लव स्टोरी इन माई लाइफ, इनकी लाइफ में जो घटना हुई उसको, है ना। आगे कह रहे हैं ऑनेस्टली वॉज माई रीज़न टू सर्वाइव, और कह रहे हैं कि यही मेरा कारण था, कि जो बुक थी यही मेरा कारण था कि जीवित रहने का, कि इनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई और उसकी वजह से इन्होंने किताब लिखी और उसी की वजह से ये जीवित रहे। आगे देखते हैं, नेवर बिफोर हैड आई थॉट ऑफ बिकमिंग एन ऑथर। कह रहे कि नेवर, ना कभी नहीं, बिफोर का मतलब पहले, हैड आई थॉट ऑफ का मतलब इन्होंने सोचा। उन्होंने बोला कि मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या बनूंगा, बिकमिंग एन ऑथर, कि इन्होंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑथर बनूंगा, एक राइटर बनूंगा, है ना, कि ये कभी इन्होंने नहीं सोचा था, है ना। एंड आगे बता रहे हैं कि बट आई एम ब्लेस्ड, कह रहे कि आई एम ब्लेस्ड। तो कह है कि आई एम ब्लेस्ड, कह रहे कि मैं बहुत ही क्या हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, टू शेयर ये बताते हुए कि दैट द बुक, जो बुक है ना, दैट आई रोट, जो मैंने लिखा, एज ए ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। तो ये जो श्रद्धांजलि है किसको, टू माई गर्लफ्रेंड, इनकी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी श्रद्धांजलि के रूप में उसको अर्पित करने के लिए लिखा है ना। हैज़ फेस्ट का मतलब होता है कि जा कर के
प्राप्त करना है। तो कह रहे हैं कि हैज़ फेस्ड इमेंस, कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय रीडर्स, की जो गर्लफ्रेंड के लिए इन्होंने जो ट्रिब्यूट लिखा उसने बहुत कुछ प्राप्त किया रीडर्स से। अब देखो इसमें डेली स्पीकिंग में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लो आप यूज़ करते हो कि मैं बोलते हो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी तरह मुझे फ्रेंड मिला, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम ब्लेस्ड मीन्स हैविंग यू एज माई फ्रेंड, है ना। फिर से बोलेंगे कि आई एम ब्लेस्ड हैविंग यू, है ना, और लाइक मीन्स हैविंग यू एज अ फ्रेंड इन माई लाइफ, की मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे, है ना, कि मेरा दोस्त मिला। या फिर आप कहीं पार्टी वगैरह में गए हो, कोई फंक्शन में गए हो और आपने बोला किसी के साथ टाइम आपने स्पेंड किया, तो आपने बोला कि आई एम ब्लेस्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद यू, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला आपके साथ ये टाइम स्पेंड करने का। तो ये सबसे ख़ास बात ये होती है किसके बारे में, है ना, कि हमको नॉवेल में ये सब सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आगे ज़रा देखते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया कि द इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी है उसका जो प्रभाव है ऑन माई रीडर्स, मेरे जो रीडर्स हैं, राइटर ये बोल रहा है, रीडर्स वॉज सच दैट, करे इतना ज़्यादा था, सच दैट है ना, इस तरह का था, दैट आई रिसीव्ड, कि मैंने क्या, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, क्या है ना, कि रिसीव्ड एंड कीप रिसीविंग, और अभी भी क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अनकाउंटेड ईमेल्स, मतलब बहुत ही ढेर सारे क्या ईमेल्स को प्राप्त कर रहे हैं ना, स्क्रैप्स एंड मैसेजेस फ्रॉम देम, है ना, कि उनसे इनके जो रीडर्स हैं इनको बहुत सारे मैसेजेस वगैरह सब सेंड कर रहे हैं, है ना। एंड दे शेयर देयर रेस्पेक्टिव लव स्टोरीज़, और कह रहे हैं कि वो जो ईमेल्स भेजते हैं उनके थ्रू क्या होता है, वो शेयर करते हैं देयर, मतलब वो जो रीडर्स इनके हैं शेयर करते हैं देयर, है ना, रेस्पेक्टिव का मतलब क्रमशः, लव स्टोरीज अपनी अपनी क्या करते हैं, स्टोरी को शेयर करते हैं ना। एंड आई मस्ट से, देखो मस्ट का इस्तेमाल किया, मस्ट का मतलब होता है बहुत, जब ज़रूरी होता है, ज़रूरी के सेंस में इस्तेमाल किया जाए ज़रूर, तो कह रहे कि मैं ज़रूर कहता हूँ, है ना, कि कहूँगा, दैट दे लिटरली पोर, है ना, कि कह रहे लिटरली अगर देखें, है ना, कि लिटरली अगर देखें तो पोर का मतलब उड़ेलना, है ना, आउट देयर हार्ट्स, है ना, कि कह रहे अपने जो हृदय है उनसे चीज़ों को उड़ेलते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। वाइल राइटिंग टू मी, कि मेरे को लिखते समय, कह रहे हैं कि जो राइटर यही कह रहा है कि जो इनके रीडर्स पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने मेल लिखा अपनी स्टोरीज़ को इनके साथ शेयर करते हैं, वो अपनी भावनाएं, है ना, अपने जो हृदय की क्या है भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, है ना। हाँ, और कह रहे कि सैडली फॉर मी, मतलब कह रहे कि दुख पूर्वक कोई बता रहे हैं, वजह है दुखता है, इनको कुछ कहना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है ना, कि सैडली फॉर मी, मेरे के लिए कह रहे हैं दुख की बात ये है कि, है ना, सैडली फॉर मी मैनी ऑफ दोज राइटिंग्स, की जो बहुत सारे इनको ईमेल्स आते हैं, हैव सैड एंडिंग्स, उनकी जो एंडिंग्स है मतलब जो ख़त्म हुआ कि वो क्या है, सैड एंडिंग्स है। कहने का मतलब है किसी को किसी से प्यार हुआ, उनको उनका प्यार नहीं मिला, है ना, जिनसे वो चाहते थे या उनके साथ रहना चाहते थे वो नहीं मिल पाया, तो एंडिंग कैसी रही, सैड रही। दे फील एट पीस, है ना, कि वो क्या करते हैं, दे फील, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इन्होंने इस्तेमाल किया, कह रहे हैं कि दे फील, वो फील करते हैं क्या, पीस, है ना, पीस, शांति उनको महसूस होती है आफ्टर शेयरिंग देयर ट्रिव स्टोरीज़ विद मी, कि वो अपनी स्टोरीज़ को, कहानियों को शेयर करते हैं मेरे साथ, है ना, तब उनको क्या शांति मिलती है मन को उनके। आगे कह रहे हैं बट हैविंग रीड, देखो फिर आया रीड नहीं, रेड होगा यहाँ पर। देखो हमने आपसे पहले बात की थी कि पार्टिसिपल हमने बात की थी, तो पार्टिसिपल का मतलब 3 पार्टिसिपल होते, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आता है, और जिसका मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम कंप्लीट हो जाना है। तो कह रहे बट हैविंग रेड, है ना, कि कह रहे पढ़ करके क्या, दोज मैसेजेस, जो मैसेजेस इनके पास आते हैं उनको पढ़ करके, आई रियलाइज्ड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है कि मैंने महसूस किया, दैट यू डोंट ऑलवेज नीड टू वाइल्ड ट्रक रेसिंग मैडली ऑन द रोड टू किल अ लव स्टोरी। कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं होती है कि मीन्स वाइल्ड ट्रक रेसिंग मैडली की ऑन द रोड की, मतलब टू किल अ स्टोरी, के स्टोरी को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक मतलब तेज़ी से दौड़ता हुआ ट्रक की ज़रूरत नहीं होती है ना।
द वे इट हैपेंड इन माई स्टोरी, कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में ये सब कहानियाँ हुई उसको देख करके, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड दैट पीपल देमसेल्व हैव किल्ड देयर लव स्टोरीज़, कह रहे हैं कि ज़्यादातर मैंने पाया है कि क्या कह रहे हैं, देखो इसी को आप इसको आप स्पीकिंग में बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, कह रहे हैं कि आप बोलते हो ना कि भाई कोई सवाल पूछा भाई ज़्यादा समय में यही ज़्यादातर यही होता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। आई फाउंड, फिर पास्ट इंडेफिनिट आया कि मैंने पाया दैट पीपल जो लोग हैं ना, देमसेल्व्स खुद से, है ना, देमसेल्व्स हैव किल्ड देयर लव स्टोरीज, उन्होंने खुद की अपनी स्टोरीज़ को खुद से ख़त्म किया है। दे कॉल इट ब्रेकअप, और वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो फिर आया दे कॉल इट ब्रेकअप, और वो इसको नाम क्या देते हैं, ब्रेकअप का नाम देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि राइटर ने बोला कि मैंने खुद देखा है कि लोग अपनी जो लव स्टोरी होती है, कहानियाँ होती है, उसको खुद से ख़त्म करते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, ये ब्रेकअप का नाम देते हैं ना, राइटर ने ये बोला। और थोड़ा सा बचा हुआ इसको कवर कर लेते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला, क्या बोला कि द एवर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ सच ईमेल्स, करे कि इस तरह के जो इनके पास ईमेल्स आते हैं जो बढ़ते हुए, है ना, मेड मी कॉम्प्रहेंड दैट, कि कॉम्प्रहेंड का मतलब समझना, कि इनको समझने पे मजबूर किया। मेड जो है रे पॉजिटिव वर्ब है, इनको कोई मजबूर करना कोई काम के लिए, इनको मतलब मजबूर किया, जो वो लेटर्स इनको मजबूर किए समझने के लिए, दैट, है ना, दीज डेज़ की आजकल हार्ट ब्रेक, जो हार्ट ब्रेक है मतलब वही जो ब्रेकअप है, इज़ अ फार मोर रैम्पेंट डिजीज़, कह रहे हैं कि फार मोर बहुत ही बड़ी क्या है, रैम्पेंट बहुत तेज़ी से क्या है, डिजीज़ देन हार्ट अटैक, कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से भी बहुत ज़्यादा ये ब्रेकअप वाली जो चीज़ें हैं ना, हार्ट ब्रेक वाली हैं, कि किसी का दिल टूट जाना, तो ये हार्ट अटैक से भी बहुत ख़तरनाक होता है ना। कह रहे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश से क्या है कि इंश्योरेंस कवर्स जस्ट द लैटर, है ना, कि कह रहे हैं कि जो दुर्भाग्यवश ये है कि जो हार्ट अटैक को तो इंश्योरेंस कवर कर सकता है, लेटर का मतलब बाद वाला, तो दो चीज़ें उन्होंने बताई कि हार्ट ब्रेक और हार्ट अटैक। तो कह रहे हार्ट अटैक को तो इंश्योरेंस कवर कर सकता है लेकिन हार्ट ब्रेक को कोई कवर नहीं कर सकता, है ना। दिस इज़ द वेरी रीज़न बिहाइंड राइटिंग दिस बुक, और कह रहे कि यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, ये बुक लिख रहा हूँ, है ना, ये इन्होंने बताया। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं कि कह रहे कि सो, है ना, सो इज़ दिस बुक अगेन माई ट्रू स्टोरी, कह रहे हैं कि सो दिस बुक अगेन माई ट्रू स्टोरी, कह रहे हैं ये जो किताब है ना, कि फिर से मेरी एक सच्ची कहानी है। आई बिलीव दैट एवरी फिक्शन इज़ इंस्पायर्ड बाई ट्रू स्टोरी, कि फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन का मतलब होता है कि जो एकदम क्या हो, काल्पनिक हो, कह रहे एवरी फिक्शन, जो हर एक फिक्शन होती है एक क्या होती है, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होती है। मे बी दिस इज़ माई स्टोरी, मे बी का इन्होंने इस्तेमाल किया, बोला कि हो सकता है मेरी स्टोरी हो, मे नॉट भी, नहीं भी हो सकता है, मे इट इज़ ओनली पार्टली माई स्टोरी, कह रहे हैं कि हो सकता है ये आंशिक रूप से मेरी कहानी हो, मे नॉट भी, ये भी नहीं हो सकता है, मे इट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ सेवरल स्टोरीज, ये भी हो सकता है कि कई सारी कहानियों की क्या हो, अमालगमेशन का मतलब तक कॉम्बिनेशन, कह रहे कि कॉम्बिनेशन हो कई सारी स्टोरीज़ को, दैट माई रीडर्स राइट टू मी, कि जो इनके रीडर्स इनको लिखते हैं, मे नॉट भी, ये भी हो सकता है कि ये ना हो, है ना। और आई डोंट वॉन्ट टू रिवील हाउ मच फैक्ट एंड हाउ मच फिक्शन देयर इज़ इन माई स्टोरी, कह रहे कि मेरी कहानी में कितना फिक्शन है, कितना क्या है, ये सब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, रैदर बजाय ये बताना चाहता हूँ आई वॉन्ट यू टू डिस्कवर इट विद योर ओन इमेजिनेशन। और ये कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनी इमेजिनेशन के साथ क्या करें, है ना, खोजें, इसको ढूंढें। बट आई विल लीव यू विद दिस वन ट्रूथ, कि मैं एक सच आपको बताया जा रहा हूँ कि आई बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इट इज़ आवर जनरेशंस ट्रू स्टोरी, है ना, कि ये आज के जनरेशन की ट्रू स्टोरी है। दिस इज़ द प्राइम रीज़न आई हैव डेडिकेटेड दिस बुक टू माई रीडर्स, की यही वजह है कि मैंने अपने रीडर्स को ये बुक डेडिकेट की है। एज यू रीड दिस स्टोरी, जैसा कि आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं, आई वॉन्ट यू टू पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ रॉबिन, है ना, कि कह रहे हैं कि जो रॉबिन है, रॉबिन की जगह पर अपनी को रखें आप। पुट इन द शूज़ का मतलब होता है कि अपनी उसकी जगह पर अपने आप को रखो, एंड इन्जॉय रीडिंग योर ओन स्टोरी, और आप खुद अपनी स्टोरी को इन्जॉय करें, है ना। तो ये इन्होंने बोला कि आगे स्टोरी बढ़ने से पहले इन्होंने बताया कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इनको बताया इन्होंने, है ना। तो आज यहीं पर रोकते हैं कि और हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, है ना, अगली स्टोरी में, अगले पार्ट में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।